देखिए, एक दुकानदार 50 रुपए प्रति किलोग्राम, 60 रुपए प्रति किलोग्राम, 75 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य के 3 प्रकार के चावल है ना 3:1:2 के अनुपात में मिलाता है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा? तो औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो नीचे जाएगा तो कुल संख्या जाएगा, तो कुल संख्या कितना जाएगा? तो देखिए ये 3, ये और ये 2 है ना, 3 प्रकार के हैं तो कितना नीचे जाएगा? 6। पहला प्रकार का कीमत कितना है? 50 दिया 150 और 150 300 रुपया प्रति केजी 60, तो कितना हो जाएगा? 360 रुपया। 360 रुपया सबका मूल्य हो गया है ना। कितना केजी हुआ? तो 6, 3 2 5 1 6। अब कहेगी सर एक्स न मानेंगे तो ऊपर नीचे एक्स तो कट जाएगा है कि नहीं? तो 6 तो आंसर कितना आएगा? बताइए, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। 20%, 10% और 5% की 3 क्रमागत छूटें निम्न में से किस एकल छूट के बराबर होगी? एकल छूट निकालना है, इन दोनों का एकल छूट निकाले a + b + ab / 100 से निकलेगा। कितना आ जाएगा? प्लस की माइनस में a + b + ab / 100 करेंगे तो आ जाएगा -28। चलिए देखिए, -20 -10 प्लस 20 गुने कितना? 10 बटा कितना? तो -30 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? -28। और कितना है? 5%। आपको निकालना है दोनों का a + b, चिन्ह के साथ लिखा जाता है, प्लस a और b को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 28 गुने कितना? 5 बटे कितना? 100। तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए। -33 प्लस ये कितना हो जाएगा? चलिए बताइएगा। ये 20 बचे 100, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1.4 हो जाएगा। तो 0.6 तो होगा ही, 0.6 31.6%। तो 31.6% हो गया आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गृह स्वामी ने अपना मासिक वेतन 7200 रुपया विभिन्न पदों पर खर्च किया। ठीक है, अलग अलग पदों पर खर्च किया। यदि उसने भोजन पर 4000 रुपया और शिक्षा पर 400 रुपया खर्च किया तो उसका केंद्रीय कोण पूछ रहा है। 7200 है ना, तो हम लिखेंगे कि 7200 बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। 20 बराबर 1 डिग्री। नहीं समझे? तो 4000 बराबर कितना डिग्री होगा? बताइए। 20 डिग्री नहीं, 200 नहीं डिग्री हो जाएगा। क्या गुना है देख लो, 200 डिग्री हो गया। और क्या कह रहा है कि 400 रुपया किस पर खर्चा कर रहा है? शिक्षा पर। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 20 गुना ना, तो ये कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। तो कितना आया? 200 और 20। अच्छा, ऑप्शन में 60 दोनों है, ये वो हम 20 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? तो आंसर हो जाएगा 400 और 20। बताइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, ये कह क्या रहा है? समझ में आया? ये पाई चार्ट हो गया। 7200 खर्च किया है, यह हो गया किस पे खर्च? तो यह हो गया खर्च हो गया भोजन पर, और ये खर्च किस पर हो गया? शिक्षा पर। और बाकी का तो नहीं दिया हुआ है, ये अन्य है। यही कोण आपसे पूछ रहा है कितना कितना डिग्री का कोण होगा। ठीक है, आगे चले। समझ में आया ना सबको? मांस तो नहीं किया। अब इस टाइप का प्रश्न बन जाएगा। P ने Q को 20% लाभ पर एक वस्तु बेची, Q ने उसे R को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि R ने उस वस्तु को 1080 रुपया में खरीदा तो P ने उससे किस मूल्य में खरीदा होगा? देखिए, मान लेते हैं कि वस्तु की कीमत कितना है? X। 20% लाभ पर बेचा तो 120/100। Q ने R को 10% हानि पर बेचा, यानी कि 90/100 बराबर कितना? 1080 कटेगा।
बरनवा 78 से। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे है। आंसर देखिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली मिट्टी की गोलाकार गेंद को गलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है? तो कभी भी इस टाइप का प्रश्न आए, है ना, तो बड़ा वाला आयतन ऊपर लिखेंगे और छोटा वाला कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब कहेंगे 4π/3 होता है गोले का आयतन, ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, उसको नहीं लिखेंगे हम, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 3 से 9 दिया 27, है ना। ऐसे भी ध्यान रखना, आंसर वही होगा जो पूर्ण घन होगा। कभी भी गोले की संख्या निकालने के लिए आए तो जो पूर्ण घन होगा वही आंसर होगा। 18 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता है और 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि हम काटेंगे तो 3 बार 3 आएगा, है कि नहीं? या फिर 3 बार 4 आएगा, या फिर 3 बार 5 आएगा। ये हो ही नहीं सकता है कि 15, 18 इस तरह से आपका आंसर आए। ठीक है, तो जब भी आएगा तो पूर्ण घन ही आएगा। गोलों की संख्या अगर कभी भी पूछ दे कि बड़ा से क्या करना है, छोटा करना है, सिंपल देख लेना, जो पूर्ण घन होगा टिक कर देना। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 40, ए अकेला 60, एलसीएम कितना मान लेंगे? 120 ईंट जोड़ना है। इसका बताइए, इसका बताइए 2, तो बी का कितना हो जाएगा? 1, बी का कितना क्षमता हुआ? 1, कितना करना है? 3/4, तो 120 का 3/4 कितना हो जाएगा? 90/1 यानी कितना आंसर हो जाएगा? 90। बस यही तो करना है, ठीक है। अब देखिए, ए और बी 40, ए 60, एलसीएम कितना? 120 गुना 70। ए और बी मिलकर 3 ईंट, ए अकेला 2 ईंट, तो टाइम ऑफ बी बराबर कितना? 120 ईंट उठाना है, नहीं सर 3/4 उठाना है। तो इसका 3/4 अगर करेंगे तो 30 आई, 90 बटे कितना? 1 बराबर कितना आंसर हो जाएगा? कितना आंसर होगा? एक फर्श की खरीद कितना? 10% और 20% की क्रमिक छूट दी जाती है। फर्श का अंकित मूल्य कितना है? 2250, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? अच्छा, दो छूट दिया जा रहा है तो कितना छूट हो गया? 28%, यानी कि हम लिख लेंगे एक बार छूट हुआ तो 90/100, ऐसे भी बना सकते हैं। फिर कितना? 80/100, 1 2 1 2, फिर 1 0 से फिर 1 0 खत्म, कटेगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 से कटेगा कितना बार में? 45 बार में। तो 9 चौक 36, 45 दूनी का 90 हो जाएगा और 9 दूनी के, ठीक है ना, 98 100, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1620, ठीक है। 30 का मान कितना होगा बताइए तब? tan 30 है ना, tan 30 के उल्टा होगा, तो tan 30 से कितना होता है? √1/√3, इसका कितना होगा? और इसका कितना होगा? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 मतलब कितना डिग्री? cos 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। तो 2 थीटा का मान पूछ रहा है आपसे, तो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट, अब देखो इस तरह के प्रश्न का उत्तर डायरेक्ट आप लोग बनाइए 125, है ना। तो हाँ बता रहे बना कैसे, है ना। एडवांस अलजेब्रा हम आपको बताए थे ना कि एकदम आसानी से बनता है, इसमें कलम लगाना ही नहीं पड़ता है। हाँ 50% प्रश्न में तो कलम नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ प्रश्न में थोड़ा बहुत कलम लगाना पड़ेगा। कुछ फार्मूला है, ज्यादा नहीं है, 8 से 10 है, अगर उतना फार्मूला भी याद कर लेते हैं तो सब बना सकते हैं। ये बताइए 62 बराबर ए मान लें और 22 बराबर बी मान लें, तो ये हो जाएगा a³ - 3a² b प्लस 3ab² - b³ बटे 8 के घात 3। इसको हम लिख सकते हैं a - b के होल क्यूब, a - b के घात क्यू किए हैं, इसका मतलब है 62 - 22 का घात क्यूब बटे 8 का घात क्यूब। अच्छा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/8 के घात कितना?
क्यू है ना, कटेगा कितना 5 बार, कितना आया 125 आंसर। यही चीज बता रहे हैं, क्योंकि हमको साफ पता चला था कि नीचे भी क्यू है, ऊपर भी a माइनस बी के डिफॉल्ट क्यू आएगा, ऊपर भी a माइनस बी के डिफॉल्ट क्यू आएगा, और नीचे तो क्यू है ही, कितना 8 के क्यू है ही। तो ये पूरा को हम ऐसे लिख सकते थे, देखिए था a माइनस बी बटे 8 के घात होल क्यू। जो भी कटने के बाद आता वो 3 बार लिखा जाता, और जब 3 बार लिखा जाता तो जब भी आंसर आएगा तो क्यूब में ही आएगा। अब समझ में आया? तो अगर समय नहीं है तो इस तरह से भी आप सोच के आगे निकल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, बनाने का तरीका समझ में आया आप लोगों को? a बराबर क्या मान लिए हैं 62, b बराबर क्या मान लिए हैं 22। तो ए क्यू और बी के साथ क्या लगा हुआ है माइनस ना, तो ए क्यू माइनस सॉरी ए माइनस बी के दी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि प्रतिशत है 50,000 सॉरी 50 नहीं है 5,50,000। प्रश्न संख्या 61 है। 5,50,000 की राशि 7% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। 2 सालों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? देखिए अनुमान लेंगे कितना होना चाहिए, 5 5 1 2 3 4 गुने कितना 14.49 बटे कितना 100। ठीक है ना, कटेगा। अच्छा ये 2 0 और कटेगी। अब करना कितना है 14 49 को कितना से गुना कर देना है 55 से गुना कर देना है। कितना आएगा? अरे 0 तो पक्का होगा ही नहीं सर। 14 25 70। अच्छा ये कितना का अंतर है? यही होगा, ये ही होगा। एक तरीका तो ये हुआ, आप गुना कर लेना, यही होगा। एक तरीका कल बताए थे कि जब भी कभी लटकना तो C9 मेथड से बना लेना। 9 9 कट जाएगा 0, तो वही ऑप्शन आंसर होने वाला है जिसका C9 मेथड से कितना आना चाहिए 0। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो पक्का नहीं होगा, यही 2 ऑप्शन में थोड़ा सा लग रहा है। चूंकि देखिए 14 25 70, यही दोनों 79 आई कितना है 80, यही दोनों में कंफ्यूजन था। अब देख लेते हैं 9 9 अच्छा तरीका 18 कट जाएगा पूरा, ये तो 0 हो जाएगा। अरे देखो 9 9 और तीनों को 5 6 7 जोड़ेंगे ना तो बीच वाला का तिगुना करते हैं, जैसे 5 + 6 + 7। तो या तो सबको जोड़ो या तो बीच का तिगुना करो। अच्छा तरीका 18 6 7 8 जोड़िए कितना होगा? तो 7 का 21 8 9 10 बताइए कितना होगा? 27। औसत का कॉन्सेप्ट है और क्या यहाँ पे? इन तीनों का औसत 9 नहीं हुआ, तो हमारा यही ऑप्शन हो ही रहा था। ये तो अब होगा नहीं क्योंकि एक यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए 8 6 14 14 और 5 19। ये C9 मेथड से नहीं आ रहा है, बताइए समझ में आया? जहां पे लगे C9 वहां पे C9। छोटी संख्या कौन सी है जिसे 54,321 में जोड़े जाने पर योगफल 6 से विभाजित हो जाए? योगफल 6 से विभाजित हो जाए, इसका मतलब साफ है कि 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 से और 3 से दोनों से कटना चाहिए। तो पहले इसको जोड़ लो, 5 4 9 3 13 14 1 15, यानी कि 15 में क्या जोड़ दे कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा। अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा सर 20। नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से फिर नहीं कटेगा। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, जो कि नहीं हो सकता। और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन था, कौन सा? नेक्स्ट 96 रुपए प्रति किलोग्राम 104 रुपए प्रति किलोग्राम को 1:1:2 के अनुपात में तीसरी किस्म के चावल के साथ मिलाया जाता है। पहला किस्म ये है, दूसरा किस्म ये है और तीसरा किस्म कितना 2 यूनिट मिलाते हैं। पहला 1 यूनिट सुपरवा मंसूरिया
और तीसरा का किसमें कौन सा? 3 प्रकार का है। इसको 1 यूनिट मिलाते हैं, इसको 1 यूनिट मिलाते हैं और इसको 2 यूनिट मिलाते हैं। ठीक है। यदि मिश्रण का मूल्य 113 रुपए प्रति किलोग्राम है तो तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, है कि नहीं? तो चलिए इसको इसमें गुना कीजिए। मोटका चावल में, तो मोटका चावल कितना यूनिट माने हैं? 1 यूनिट माने हैं, तो 96x और इसको कितना 104 है ना, मंसूरिया को माने हैं। ठीक है। अब बासमती चावल क्या यूनिट लिए हैं आप? 2 यूनिट। तो पता नहीं है, पता नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं y गुने कितना 2 यूनिट। 2 यूनिट कुल मिला के कितना यूनिट होगा बताइए? 2 और 2 4 यूनिट, 4x बराबर कितना 113। अब x से x तो कट जाएगा ना, तो x वाला को सीधे हम हटा दे, जोड़िए कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 3 गुना किए 53 का 52 452। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 252। तो y बराबर कितना हो जाएगा 126। आंसर दो। एकदम हूबहू सेट का क्वेश्चन है, एकदम हूबहू है। अगर एलिगेशन बनाए होंगे तो देख लेना, एलिगेशन में ये दिए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीट करते रहता है, जैसे कि अभी जो हम बनाए ना रिपीटेशन क्वेश्चन है, रिपीट करते ही रहता है। इसलिए जो सेट दिए हैं हम आप लोगों को कम से कम उसको एक बार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा क्या है प्रीवियस ईयर है उसमें। अब देखते हैं 5000 रुपए की राशि 10%। ये भी देखिए आपको शायद आंसर ही याद होगा। कितना आंसर होना चाहिए? एकदम वो सेट का क्वेश्चन है ये भी। कितना 605 ही आंसर है, सही है। तो देखो कह रहा है कि 5000 रुपए की राशि 10% की दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ठीक है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्र वृद्धि होता है। 2 वर्ष और 3 वर्ष के ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना होगा 21। तो 2 वर्ष के ब्याज का अंतर होता है a प्लस बी प्लस ab बाई 100 करेंगे तो कितना 21 होता है। और 3 वर्ष का कितना होगा 1 एक हिंदी में एक इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं, यही निकालना है आपको। 100% बराबर कितना दिया हुआ है 5000। कितना गुना हो गया ये 50 गुना 5 गुना नहीं 5 गुना हो गया। तो कितना आया ये देखिए तक 50 गुना हुआ। ठीक है। तो चलिए कितना बचा 21 घटाइए इसको तो 12.1। तो 12.1 का मान आपसे पूछा है, तो 12 5 605 आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा इसका तो मध्यानुपाती पूछ रहा है, दोनों का रूट निकाल दे तो हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो कितना होगा 8 और इसका रूट निकालेंगे देखिए 10 तो 24 तो आप लोग जानते होंगे। 10 के घात 4 नहीं 10 के घात नहीं 2 के घात 10 2 के घात 10 और इसमें 4 से गुना करेंगे 40 और 96 आ जाएगा। तो इसका कितना निकलेगा 2 के घात 5 और इसका कितना लिखेगा 2। तो ये हो जाएगा 16 और 8 गुने कितना हो जाएगा 2 के घात 5 कीजिए तो 64 हो जाएगा ना। तो कितना आंसर आ जाएगा 500। ठीक है। आगे चले। ठीक है 64। अरे ठीक तो है 8 बत्ती दुनी 64। अब त्रिभुज का एक कोण 108 डिग्री है और अन्य 2 कोण बराबर है। इन बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान ज्ञात करिए। तो ये तो सिंपल सी बात है, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री 180 डिग्री।
एक दिया हुआ है 108, तो शेष तू जो बचा है 72 डिग्री होगा, तबे ना 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होना चाहिए? 180। एक कोण दिया हुआ है 108, तो शेष दो कोण कितना होगा? दो कोणों का योग 72। तो चूंकि दोनों कोण बराबर है तो 36। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए इस तरह का प्रश्न, x प्लस 2y बराबर 10, 2xy बराबर 9, x माइनस 2y का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, है ना? तो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए बना के दिखाते हैं। अब डायरेक्ट बनाइए इसको। x प्लस 2y बराबर 10 और x माइनस 2y का मान निकालना है। याद कीजिए जब आप लोग को हमें बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा रहे थे, जोड़ के आधा और घटा के आधा। अगर x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 8 है, तो x का मान क्या बताए थे? दोनों के जोड़ के आधा, तो x का मान आ जाएगा 9 और y का मान कितना आ जाएगा? दोनों के घटा के आधा, कितना? 1। ठीक है, इसी तरीके से देख लीजिए x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो x का मान दोनों के जोड़ के आधा 15 और y का मान दोनों के घटा के आधा। आप पुट करके देख लीजिए, 15 और 5 20 और 15 में से 5 जाएगा 10। आंसर आ गया। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे x को गधा मान लो और 2y को घोड़ा मान लो, बराबर कितना है? 10। तो लाना क्या है? गधा गुने घोड़ा। x गुने y का मान पूछ रहा है आपसे। अगर हम x और y का मान ज्ञात कर ले तो दोनों को गुना करके ला सकते हैं। अब देखिए चारों ऑप्शन चेक कर लो। x प्लस y का मान कितना है? 10। तो लाना क्या है? देखो गधा गुने घोड़ा लाना है। 2xy है, 2xy नहीं है, x गुने 2y है। अब समझ में आ गया? अब देखो अगर माइनस गुणा करे तो या तो हो सकता है 8, या तो हो सकता है 10, या तो 6 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है। अगर 8 करेंगे तो 18 का आधा कितना होता है? 9। अच्छा, तो गधा का मान हो गया, यानी x का मान हो गया कितना? 9। और y का मान कितना होगा? दोनों को घटा के आधा 1, और दोनों को अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 9 नहीं आएगा। तो हमारा तो पहले बार में आ गया। और नहीं तो फिर पता है क्या करना पड़ेगा? x का मान निकालने के लिए 2y को नीचे लाना पड़ेगा। फिर क्या करना है? इसमें इसको पुट करना होगा, द्विघात समीकरण के रूप में निकालना पड़ेगा। ठीक है, और है तो हमारा आंसर क्या हो गया? 8। अच्छा, x प्लस वाई बराबर भी 10 और x माइनस वाई बराबर भी 10 दोनों का भी संभव है, तो ये तो चेक ही नहीं करते। तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 12, ये भी नहीं होगा। तो दो को तो ऐसे ही हम काट लिए, क्योंकि x प्लस वाई का मान 10 तो x माइनस वाई का मान इन दोनों से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, तो बचा 8 और बचा 6। तो कोई एक पुट करके देख लेना। पहले 8 पुट करके हम देख लिए कि x माइनस वाई बराबर क्या पुट किए हम? 8। तो जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए? जोड़ के आधा, x का मान जोड़ के आधा आएगा। तो x का मान जोड़ के आधा यानी कि 10 और 8 18 का आधा कितना हो गया? और y का मान यानी y मतलब 2y का मान ना, तो 2y का मान दोनों के घटा के आधा किए, तो कितना आएगा? 1। तो कितना? 9 गुने 1 बराबर कितना आ गया? 9 आ गया ना, इसके बराबर आ गया ना। तो हमारा आंसर क्या है? सही है। बस इतना ही था।